छठी सदी ईस्वी का वो दौर जिसमें दुनिया के नक्शे पर दो बड़ी ताकतें थी। एक तरफ रोम की अजीम बाज़ंतीनी सल्तनत जिसका रूप पूरे यूरोप और अफ्रीका पर था, और दूसरी तरफ फारिस ईरान की सासानी सल्तनत जिसकी शान शौकत और अयारी की दास्तानें जुबान ज़िद आम थी। इनकी बस्तियां जला दो, जो सर उठाए उसे मौत के घाट उतार दो। ये दुनिया सिर्फ हमारी जागीर है। कैसरो किसरा के उन महलों में शराब और खून की नदियां बहती थीं। गरीब की कोई औकात न थी और ताकतवर ही खुदा बना बैठा था। लेकिन इन दो अजीम समंदरों के दरमियान एक बंजर जमीन जिसे दुनिया अरब कहती थी, एक ऐसी जगह जिसे कोई फतह करना भी गवारा न करता था क्योंकि वहां रैयत के सिवा कुछ न था। मगर उसी तपते हुए रेगिस्तान की खामोशी में कुदरत एक ऐसा तूफान तैयार कर रही थी जिसने न सिर्फ इन अजीम सल्तनतों को जड़ से उखाड़ फेंकना था बल्कि क़यामत तक के लिए इंसानियत का नसीब बदल देना था। छठी सदी ईस्वी में दुनिया एक ऐसे मकाम पर खड़ी थी जहां हर तरफ जुल्मत का राज था। मेरी नस्लें आपकी जमीनों पर खाक हो गई, क्या मेरे बच्चों का नसीब तुम्हारी जीत गए? और कीचड़ कभी आसमान के सितारों की बराबरी नहीं कर सकता। इस कीड़े को पीछे धकेल दो। अगर हम इस वक्त के आलमी नक्शे पर नजर डालें तो हमें दो बड़ी ताकतें नजर आती हैं। एक तरफ रूम बिजेंटाइन एम्पायर था जिसका मरकज कुस्तुनतीनिया था। यह लोग ईसाइयत के अलंबरदार तो थे मगर इनके अकायद में बिगाड़ आ चुका था। फिरका वारियत उरूज पर थी और टैक्सों के बोझ ने अवाम की कमर तोड़ दी थी। दूसरी तरफ फारिस पर्शियन एम्पायर की सासानी सल्तनत थी जहां आतिश परस्ती आग की पूजा की जाती थी। वहां तबका बंदी का यह आलम था कि एक आम आदमी कभी ऊंचे तबके में शामिल नहीं हो सकता था। इन दो जाबिर सल्तनतों के बीच में जजीरा नुमा अरब वाक़ था। अरब का इलाका इस वक्त तहजीब व तमद्दुन से कोसों दूर समझा जाता था। वहां के लोग कबाइली निजाम में बटे हुए थे जहां एक घोड़े की दौड़ या मामूली बात पर जंगें शुरू होती तो कई दहाइयों तक जारी रहती। कत्ल व गारत, शराब नोशी, जू और बेटियों को जिंदा दफन कर देना इनके लिए कोई मयूब बात न थी। मक्का जो कि अरब का रूहानी मरकज था, वहां खाना काबा में 360 बुत रखे गए थे। वह कौम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीनी हनीफ पर थी अब शिरक की दलदल में गरक हो चुकी थी। इसी दौर में यानी 570 ईस्वी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने अरबों को हिला कर रख दिया। यमन के गवर्नर अब्रहा ने हाथियों की एक अजीम फौज के साथ मक्का पर हमला कर दिया ताकि खाना काबा को माअज़ल्लाह गिरा सके। इस साल को आमुल फील हाथी वाला साल कहा जाता है, लेकिन अल्लाह ने अबाबीलों के जरिए इस लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया जैसे खाया हुआ भुस, और अनकरीब यहां से कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बबरकत साल मक्का के मुअज़्ज़ज़ कबीले कुरैश के खानदान बनु हाशिम में 12 रबीउल अव्वल को वह हस्ती तशरीफ लाई जिनके इंतजार में सदियां बीत गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। आपकी वालिदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, जिसके मानी है जिसकी बहुत तारीफ की जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन नाम बच्चों जैसा न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरिश के लिए बनु साद की बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सुपुर्द किया गया। देहात की साफ हवा और फसीह जबान ने आपकी शख्सियत को मजीद निखार दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हुए तो वालिदा का साया भी सर से उठ गया और 8 साल की उम्र में दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी रुखसत हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत आपके चचा हजरत अबू तालिब ने संभाली। नौजवानी के दौर में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई
अमानतदारी और पाकीज़ा किरदार की वजह से पूरे मक्का में इस सादिक, सच्चा और अल अमीन, अमानतदार के लक़ब से मशहूर हो गए। इसी दौरान मक्का की एक मुअज़्ज़ज़ और मालदार खातून हजरत खदीजा राज़ियल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत दारी से मुतासिर होकर आपको निकाह का पैगाम भेजा, जिसे आपने कबूल फरमाया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा राज़ियल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। जूं जूं वक्त गुजरता गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुनिया की बेराह रवी से उबने लगा। आप मक्का से कुछ दूर गारे हिरा में जाकर कई दिन इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ रहते। फिर वह वक्त आया जब तारीख ने करवट ली। 610 ईस्वी की एक रात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी, गारे हिरा में फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नुमूदार हुए और अल्लाह का पहला पैगाम पहुंचाया। यह नबूवत का आगाज था। हजरत खदीजा राज़ियल्लाह अन्हा वो पहली खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक राज़ियल्लाह अन्हो, बच्चों में हजरत अली अलैहिस्सलाम और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा राज़ियल्लाह अन्हो सबसे पहले ईमान लाए। इब्तिदा में दावत का काम खुफिया रहा। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से अपने करीबी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। इस दौरान मुसलमानों की एक छोटी सी जमात तैयार हो गई जो रात के अंधेरे में अल्लाह की इबादत करती। लेकिन फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अब इस पैगाम को आम कर दिया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर तशरीफ ले गए और कुरैश के तमाम कबाइल को पुकारा। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? सबने एक जबान होकर कहा, हाँ, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच बोलते पाया है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर सुन लो, मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूँ और डराता हूँ इस अजाब से जो इन लोगों पर आएगा जो कुफर करेंगे। या सुनते ही मक्का के सरदारों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। अबू लहब जैसे लोगों ने गुस्ताखी की और वह लोग जो कल तक आपको सादिकु अमीन कहते थे, आज आपके दुश्मन बन गए। कुरैश के सरदारों जैसे अबू जहल, अबू लहब और उकबा बिन अबी मुएत को अपनी सरदारी खतरे में नजर आने लगी। इन्हें डर था कि अगर बुतों की पूजा खत्म हो गई तो मक्का की माशी और सियासी बरतरी खत्म हो जाएगी। कुरैश ने पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देने की कोशिश की। उन्होंने हजरत अबू तालिब के पास वफद भेजा और कहा,